नमस्कार। औषधीय वनस्पतियों को बताने के क्रम में हम आपके सम्मुख एक नई औषधीय वनस्पति को लेकर आए हैं जो अगस्त के नाम से जानी जाती है। लैटिन बैनिया ग्लैंडिफ्लोरा के नाम से जाना जाता है और फेबेसी कुल की यह वनस्पति अगस्त, मुनिद्रुम, अगस्तिया या अगस्त बहुत सारे नामों से जानी जाती है। इसे वकफूल भी कहते हैं और इसके कांटेदार वृक्ष जो है वो सर्वत्र मिलते हैं जहाँ पे पानी अधिक पाया जाता है और वायुमंडल हल्की उष्णता लिए हुए होता है, वहाँ यह खूब फलता फूलता है। इस वृक्ष की पत्तियाँ यदि गौर से देखी जाए तो ये इमली की पत्तियों की सदृश होती है। बस फ़र्क ये होता है कि इसकी पत्तियाँ कुछ बड़ी होती है। ये शतपत्रा भी कहलाती है। रसायन द्रव्यों में इसे श्रेष्ठ माना गया है और कहा जाता है कि इसके सेवन से बुढ़ापा जो है वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है। इनकी जो सिम्बी है वो 1 फुट लंबी, हल्की सी वक्र चपटी और इसमें 15 से 20 हल्के बीज होते हैं। इसमें शरद ऋतु में फूल आते हैं और शीतकाल में इसके फल लगते हैं। इसकी छाल में टैनिन पाया जाता है। पत्तियों में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन ए, बी, सी और फ्लावर्स में विटामिन बी, सी प्रोटीन्स पाए जाते हैं। बीजों में अत्यधिक प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसके गुणधर्मों को अगर देखा जाए तो इसके फूलों में जो है फूल विशेषकर विषम ज्वर में, चतुर्थक ज्वरों में विशेष प्रभाव दर्शाते हैं। ये पित्त, वात शामक और प्रतिशाय में काफ़ी फायदेमंद होते हैं। शीतवीर्य, मधुर, कड़वे, खशैले व विपाक में कटु, त्रिदोष नाशामक होते हैं। वृक्ष के बारे में कहा गया है कि वृषाग अगस्त्यो पुष्पाणि तिक्तानि कटु विपाकानि क्षय काश हराणि च अगस्त्यम ना अतिशीतोष्णम नक्तान धानाम प्रशस्यते। दूसरा, अगस्त्य पत्रम कटुकम सतिक्तम गुरु कृमिघ्नम विशद कफघ्नम कड़ुहरम कंडुहरम शोणित पित्तहारी श्यात सूक्ष्म उष्ण मधुर विषग्नम। ये इसके कुछ ऐसे गुण बताए गए हैं। और इसी प्रकार इसके औषधीय प्रयोगों को यदि देखा जाए तो इसके औषधीय प्रयोग विभिन्न रूप में किए जाते हैं। इसके पत्तों के चूर्ण को काली मिर्च के चूर्ण के साथ संभाग में मिलाकर गोमूत्र के साथ पीसकर दिया जाए तो यह इपिलेप्टिक पेशेंट्स में, अपस्मार के रोगियों में लाभकारी प्रभाव दिखाता है। वैसे लोगों को जिनमें आधा सीसी यानी हेमिक्रेनिया का में मस्तिष्क में वेदना उत्पन्न होती है तो उसमें इसके फूलों के रस की 2 से 3 बूंद टपकाने मात्र से लाभ होता है और नासिका में होने वाली पीड़ा भी इससे काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। प्रतिशाय, जुखाम के रोगियों में यदि बहुत नाक में भारीपन और सिर में दर्द हो रहा हो तो इसके पत्र की रस की 2 से 4 बूंदें टपका देने से ही और काफ़ी लाभ मिलता है। आँखों से जुड़ी हुई विकृतियों में भी इसके पुष्पों के रस को 2-2 बूंद की मात्रा में नेत्रों में डाल देने मात्र से काफ़ी लाभ मिलता है। इसके पुष्पों की सब्जी या साग का भी प्रयोग प्राय किया जाता है। और इसके अलावा इसके 250 ग्राम पत्रों को पीसकर यदि 1 किलोग्राम गोघृत में मिलाकर इसे सिद्ध कर इस घृत को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में नियमित सेवन किया जाए तो इससे काफ़ी लाभ मिलता है। इसके पुष्पों को शहद के साथ भी नेत्र में डाला जा सकता है और नेत्रगत विकृतियों में इससे काफ़ी लाभ मिलता है। यदि कोई मानसिक विभ्रम की स्थिति में हो तो उसमें इसके पत्र से रस निकालकर उसमें सौंठ, पीपर, गुड़ संभाग मिलाकर 1 से 2 बूंद तक की मात्रा में नशे देने से लाभ मिलता है। उदरशूल में इसकी छाल को अगस्त की छाल को 20 ग्राम काढ़ा बनाकर थोड़ा सा सेंधा नमक और भुनी हुई 20 के करीब नग लौंग मिलाकर सुबह शाम यदि प्रयोग कराया जाए तो पुराने से पुराने उदर विकृतियों में इससे लाभ मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों को कोष्ठबद्धता की स्थिति होती है उनमें इसके 20 ग्राम पत्र को 400 ग्राम पानी में उबालकर 100 ग्राम शेष रहने पर 10 से 20 ग्राम की मात्रा में क्वाथ पिलाने से कोष्ठबद्धता दूर होती है। जिन महिलाओं में श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया की स्थिति हो उनमें इसके पत्र का रस निकालकर और या इसकी ताज़ी छाल को कूट कर उसके रस में कपड़े को भिगाकर योनि में स्थानिक रूप से उसको रखने मात्र से या उसको भिगोकर योनि में रखने से भी काफ़ी लाभ मिलता है। श्वेत प्रदर के जैसी रोग स्थितियों में इससे काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा धतूरे की जड़ और
अगस्त की जड़, इसकी जड़ दोनों को बराबर मात्रा में ले लिया जाए और उसे पीस लिया जाए और उसकी पुलटिस बनाकर जहाँ पर सूजन या दर्द हो वहाँ पे इसका प्रयोग करा जाए तो उससे जोड़ों के दर्द इत्यादि में काफ़ी लाभ मिलता है। इसके सूखे हुए फूलों को 100 ग्राम महीन बारीक चूर्ण बनाकर इसे अगर दुग्ध के साथ प्रति कुछ दिन तक लगभग 10 ग्राम की मात्रा में खिलाने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा बीजों का चूर्ण 3 से 10 ग्राम तक गाय के धारोष्ण दुग्ध के साथ इसका प्रयोग कराया जाए तो ये कुछ दिन तक अगर इसका प्रातः सायं प्रयोग कराया जाए तो इसको के सेवन से स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। ज्वर में इसका विशेष रूप से लाभ देखा जाता है। इसके फूल या पत्तों का रस सुखाने से विषम ज्वर में चतुर्थक ज्वर की अवस्था में काफ़ी लाभ मिलता है। अगस्त के पत्र के स्वरस को 2 से 3 चम्मच में आधा चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से विषम ज्वर दूर हो जाता है और लगभग इसे 15 दिनों तक सेवन करने का निर्देश है। इसी प्रकार इसकी जड़ की छाल को 2 ग्राम की मात्रा में चूर्ण बनाकर इसको पान के पत्तों के साथ 5 से 10 ग्राम रस पान के पत्तों के रस के साथ दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से कफज कास में भी लाभ मिलता है। मूर्छा की स्थिति में केवल इसके पत्तियों की रस को 2 से 4 बूंद नाक में टपका देने से ही मूर्छा में काफ़ी लाभ मिलता है। रक्तस्राव में भी इसकी पत्तियों का शाक खाने से काफ़ी लाभ मिलता है। यूं ही नहीं, निघंटू रत्नाकर ने इसे त्रिदोष, सूल, कफ हृतम, पांडु रोग, विषापुनुत, शोषा गुल्म, हरा प्रोक्ताशा, पक्व, रुक्ष पित्तला कहा है। अर्थात ये अनेक गुण से युक्त वनस्पति है जो आपको अत्यंत ही औषधीय गुणों से इसमें विद्यमान है। अतः इसका प्रयोग विभिन्न रोगों की चिकित्सा में किया जाता है और यह जनसामान्य के लिए एक अत्यंत ही लाभकारी और गुणकारी औषधि है।